दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्षय आज टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार, बिहारी, उसके भूत और उसके वर्तमान और भविष्य के बारे में। एक समय ऐसा था जो बिहार लगभग पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का एक सेंटर पॉइंट था। बिहार का वह भूमि जहां से इन सारे जगहों पे शासन किया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जो समृद्ध बिहार था, शासन को बताने वाला, ज्ञान को देने वाला, जैसे बिहार कैसे रसातल में मिट गया। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज के जमाने में, आज के समय में बिहार के युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि जो बिहार समृद्ध बिहार था वो गरीब बिहार कैसे बना। और इसके वजह कहीं न कहीं वहाँ की जनता है जिन्होंने जातिवाद जो है, इस जातीय समीकरण को लेकर, जातिवाद को लेकर आपस में बट गया। वैसे लोगों को सत्ता सिंहासन पर बिठाया जिन्होंने बिहार को रसातल में मिला दिया। पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि नीतीश बाबू आए हैं। नीतीश बाबू एक विकास पुरुष के नाम पर आए, सुशासन बाबू के लिए जाने गए। लेकिन क्या लोगों को यह पता नहीं था कि ये सुशासन बाबू एक दिन ऐसे मोड़ पे आ जाएंगे जहां बिहार में सिर्फ कुशासन ही कुशासन होगी। बिहार में गरीबी और गरीबों से, उसके इमोशन, उसके भावनाओं से ये राजनेता खिलवाड़ करेंगे। सिर्फ प्रथम पंचवर्षीय में जो बिहार में नीतीश बाबू ने काम किया, दोबारा सत्ता में आने के बाद वैसा काम उनका दिखा नहीं जितना वो बीजेपी के साथ प्रथम पंचवर्षीय, जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ, तो दिखा था। एक समृद्ध बिहार जब झारखंड उसके पास था और लालू यादव ने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन बिहार का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन बिहार का बंटवारा हुआ। जितने भी खनिज पदार्थ थे सब झारखंड के पास चले गए, बिहारियों के पास बचा तो कुछ नदियां और बाढ़, गरीबी। बिहार के लोग आखिर इतना गरीब क्यों हैं? दूसरे प्रदेशों में ही उनका जीवन क्यों बसर होता है? उसका कुछ ज्योग्राफिकल कारण है कि बिहार में इतनी नदियां हैं जिस पर किसी तरीके का जो है सो पानी पर नियंत्रण उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब बारिश का मौसम आता है तो बिहार में हर तरफ बाढ़ का सैलाब ही दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो वहां की आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी जाती है। चरमरा क्या जाती है? पूरी तरीके से टूट ही जाती है क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, चीजों का आवागमन बंद हो जाता है, खेती जो है वो बाढ़ के चपेट में आ जाने से खत्म हो जाती है, फैक्ट्रियां उतनी है नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना हुआ नहीं है, और सबसे बड़ी बात वहां की रंगदारी प्रथा। वहां जो चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं असल में वो भी एक तरह का रंगदार ही हो जाते हैं। टैक्स वसूल करना, चोरी चमारी, ये सारा चीज बिहार में भरा पड़ा है। बिहार की जो शिक्षित युवा है वो दूसरे जगह जाकर, बिहार के गरीब मजदूर मेहनत कश दूसरे जगह जाकर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, लेकिन बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं है।
बिहार में जरूरत है तो एक ऐसी राजनीति की जिसकी इच्छा शक्ति ऐसी हो को आपदा में भी अवसर को बदले, ऐसी बिहार की जरूरत है, ऐसे राजनेता की जरूरत है। और वो जरूरत तभी संभव है हो पाएगी जब बिहार के लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि जिनको मैं अब सत्ता पर जातीय आधार पर बिठा के रखे हैं वो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब ये सोच उनके दिमाग में आएगा और वो परिवर्तन की चाहत रखेंगे कि हम उस व्यक्ति को उस सत्ता पर बिठाएंगे जो व्यक्ति हमारे भविष्य के लिए काम करेगा, तभी बिहार का विकास संभव है। अन्यथा बिहार एकदम डूबता हुआ है, जहाज की तरह है और डूब रहा है, डूब चुका है। ऐसी स्थिति में क्या वहां के युवाओं को जागरूक नहीं होना है कि हम वैसे व्यक्ति को आगे करें? बहुत सारे ऐसे मेधावी लोग हैं बिहार में जो बिहार को संभाल सकते, विकास के पथ पर ला सकते हैं। ढूंढने की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि बिहार के लोग ऐसा कर सकेंगे? भले ही वह दूसरे राज्यों में जाकर गालियां सुने, दुत्कारा जाए, उन्हें मंजूर है, लेकिन नीतीश बाबू और लालू यादव के परिवार के अलावा को किसी के बारे में सोच नहीं सकते कि कोई दूसरा सत्ता को संभाले। क्या बिहार जो दुनिया को राजनीतिक सिखाया, चाणक्य जैसे लोग जन्म लिए, क्या बिहार में ऐसे नेताओं की कमी हो चुकी है जो बिहार को नेतृत्व करके उसे आगे बढ़ाए, उसे देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले लाए? मेरे बिहार के युवा, आप जागरूक हो जाइए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप जागरूक होइए, सत्ता सिंहासन को बदलने की कोशिश कीजिए। वैसे लोगों को सत्ता पर बिठाइए जो नए हों, जो आपके लिए काम करे, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। नहीं तो इसी तरीके से गरीबी और गुर्बत में जिंदगी जीते रहेंगे, क्योंकि नई सोच जब तक नहीं आएगी, इनोवेशन के सेक्टर में काम नहीं होगा, तो सोशल और राजनीतिक इनोवेशन सेक्टर में भी काम करना होगा। ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो बिहार के